आइए आज मैं सिखाऊंगा ब्लाउज के नाप से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। वो देखेंगे। प्लस क्या आपके कंधे गिरते हैं, गिरते हैं तो क्यों गिरते हैं वो मैं बताऊंगा आपको कि कंधे कैसे गिरते हैं और किन कारणों से गिरते हैं और आपको कैसे ठीक करना है। इन चीजों को आज मैं बताऊंगा, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को और फॉलो करेंगे। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना है आपको, तभी समझ में आएगा। तो आइए अब मैं कटिंग शुरू करता हूँ और एक एक चीज फॉलो करें। आइए फ्रेंड्स, आज मैं सिखाऊंगा आपको ब्लाउज के नाप से कैसे कटिंग होगी। तो ये ब्लाउज का नाप है और इसी नाप से प्रिंसेस कट की ब्लाउज कटिंग होगी। और ये सेम कपड़ा है इनका, ये देख सकते हैं। ये सेम कपड़ा है, ये अस्तर है नीचे वाला और ये नाप का है। इसी नाप से मैं अभी सिखाऊंगा प्रिंसेस कट ब्लाउज। और आप जो कहते हैं जो कंधे गिरते हैं, क्या कंधे गिरते हैं आपके, तो कंधे गिरते हैं तो कैसे रोकेंगे, उसके भी सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा कि कंधे आपको क्यों गिरते हैं और कहाँ गलती करते हैं आप लोग, वो चीजें देखेंगे। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को। अब वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले आपने करना ये होगा, लेंथ के निशान लगाएंगे। देख लें आप, ये लेंथ के निशान लगाएंगे। नाप का ब्लाउज आप उठा ले। नाप के ब्लाउज से आपको सबसे पहला मैं बैक बता दूं, आपके बैक की कटिंग करूंगा। तो बैक की कटिंग आप देख लें। 13 इंच की लंबाई है इनकी, 13.5 इंच लेंगे, आधा इंच ऊपर दबेगा भी। और इस निशान को ऐसे लगा लेंगे। अब हमने करना ये है कि कमर इनकी है, देख लें, 27.5। ठीक है। अब इससे आइडिया लगा लें आप कि 27.5 कमर है इनकी। अब 6 इंच प्लस करेंगे, तो 6 इंच प्लस करेंगे तो कितनी हो जाती है, 33.5 हमारा परफेक्ट आता है। तो बॉडी मेजरमेंट का हिसाब यही चलता है और इसी तरीके से बॉडी मेजरमेंट निकाली जाती है। तो आप देख लिया आपने किस तरीके से कटिंग हो रही है। 27.5 इंच कमर रखेंगे इनका, ये देख लें। चौथाई पे मैंने 7 इंच से 1 पॉइंट कम रखा है, 1 इंच डॉट पॉइंट देंगे। अब इस ब्लाउज से आपको ऐसे नाप लेना है और इसी से आपको निशान लगाना होगा, ऐसे लगा लेंगे। बिल्कुल ये ध्यान से देखते चले जाए, निशान थोड़ा गहरा करता चला जा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा दिखे। तो आप देख लो, 33.5 इंच इनका चेस्ट है, वो लगा लेंगे इस तरीके से। और इस निशान को आपको ऐसे मिला लेना है। डॉट का निशान आप लगाएंगे ऐसे, 4.5 इंच की डॉट के निशान होनी चाहिए। शोल्डर में इनका रखूंगा 11 इंच का, आप देख लें। और इसी निशान से आपको ऐसे, ये देख लें, डॉट के पास जो निशान हमने लगाया है, इस डॉट से ही शोल्डर से निशान मैं लेके जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे आर्म होल का निशान इसी तरीके से लगेगी। अभी नाप को मैंने यूज नहीं किया, नाप को यूज करूंगा तो बताऊंगा आपको। अभी मैं अपने तरीके से पहले निशान लगा लूं, उसके बाद मैं नाप दिखाता हूँ आपको कि नाप में फेरबदल कहाँ से होगी, कैसे होगी और कैसे नापेंगे आप। तो अब हमने तो अपने तरीके से लगा लिए, अब ब्लाउज को रख के देखता हूँ। तो ब्लाउज को आपको इस तरीके से रख लेना है, देख लें आप बिल्कुल ही ध्यान से। ना ही शोल्डर गिरेगी आपकी, ना ही कुछ होने वाला है। जो आप घबराते हैं कि शोल्डर हमारी गिर जाती है, तो आप देख लें। तो हमने बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से निशान लगा रखा है। तो ये सब चीजें होती हैं जो मैं बताया आपको, फार्मूले, ये फार्मूले बड़े काम आते हैं। आप जब भी कटिंग करें तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि साइज में 6 इंच का ही फर्क होता है कमर से और चेस्ट के पास। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और यहीं से मैं नाप को निकाल लूंगा ऐसे। और अब इसे मैं इस तरीके से मिला दूंगा, तो आप देख सकते हैं। और गला इनका काफी गहरा है, तो पैड वाला है इसलिए ज्यादा है। तो मैं इसे 10 इंच कर देता हूँ। इस तरीके से निशान को लगा लेंगे। तो आप देखिएगा निशान इस तरीके से आपको लगा लेना है। तो प्रिंसेस कट की हमने बात करी है और उसी के निशान में लगा रहा हूँ। तो बैक देख ले, बैक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल देता हूँ, फिर प्रिंसेस के आपको बताता हूँ कि प्रिंसेस कैसे कटिंग करना है आपको। अब इसे कटिंग करके मैं निकाल दूंगा। गले की भी कटिंग कर लेता हूँ साथ के साथ। तो आप देख लें, 2 इंच मार्जिन देना है साइड में और इसी जगह से आपको आर्म होल की कटिंग करके निकाल लेना है। अब मैं आपको फ्रंट बता दूं, फ्रंट कैसे कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के लिए तो सबसे पहला बैक को ही मैं फ्रंट के ऊपर रखूंगा इस तरीके से। बिल्कुल ये ध्यान से देखते चले जाए, इसी तरीके से मैं रखूंगा फ्रंट को। एक एक चीज आपको ध्यान से देखना है और समझना भी है, ऐसे ही रखना है, देख सकते हैं। और अब मैं इसे इसके साइड से निशान को यहाँ तक ले आऊंगा, साइड का भी लगा लूंगा। 1 इंच प्लस करेंगे निशान को। अब मैं बैक हटा देता हूँ, फ्रंट की बात करता हूँ। तो फ्रंट हमने ब्लाउज का नाप से ही हमने कटिंग करनी है। तो ब्लाउज के नाप के लिए सबसे पहले तो हमने गले का हिसाब किताब बना लेना है।
तो गला भी मैं इनका इसी तरीके से देख लें, बिल्कुल ही ब्लाउज को ही आप ऐसे रख लेंगे, देखते चले जाए सारी चीज़ों को कि किस तरीके से कटिंग हो रही है। सेम ऐसे ही आपको रख लेना है ब्लाउज को, और इसी के बराबर से आपको निशान ऐसे लगा लेना होगा। ये हमने सारी चीज़ें एक जगह रख करके निशान को लगा लिए, देख सकते हैं आप ऐसे, और इस जगह पे भी निशान एक लगा लेंगे। अब करना ये है कि जब नाप होता है हमारे पास तो इनके हिसाब से ही चलना होता है, तो इसे आपको इस तरीके से 6 इंच रख लेना है, तो आगे का आधा इंच मार्जिन देंगे जो हुक लगेगी। 3 इंच आप नीचे रखेंगे। डॉट पॉइंट आपको देखना है, इसमें भी कुछ तरीके अपनाऊंगा मैं अपना, और इस तरीके से आपको 10 इंच डॉट पॉइंट है, 10 इंच आपको डॉट पॉइंट रख लेना है। तो ये देख सकते हैं, और इनका गैप देखेंगे कि डिस्टेंस कितनी है, इस जगह से 6 इंच की है, तो 6 इंच ही रखेंगे। अब इस निशान को हमने इस तरीके से मिला लेना है, और यहाँ से ही इस शेप को ऐसे देख ले, डॉट डॉट पॉइंट इनका 10 इंच का था वो लगा लेंगे पहले, और यहीं से आपको निशान ऐसे लगा लेना है। तो ये प्रिंसेस की चल रही है हिसाब किताब, वो देख ही रहे हैं आप। और अब हमने करना ये है कि इस जगह से आपको सारा काम करते हुए चले जाना है। इसे शेप देंगे इस तरीके से, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से शेप चल रही है, ऐसे शेप दे देंगे। अब यहीं से हमने ऐसे इसे इस जगह पे भी शेप देंगे। तो ये नाप के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, तो ऐसे नाप को ऐसे लगाएंगे। अब हमने करना ये है कि इस पार्ट को कटिंग करके निकाल लेंगे, हल्का सा मार्जिन देंगे ऊपर में, और इसे कटिंग करके निकाल लेंगे आप ऐसे। नीचे 1 इंच मार्जिन देंगे, और इसी जगह से आपको कटिंग करके ऐसे निकाल लेना है, देख सकते हैं। तो हमने इसे निकाल दिया है। अब मेन बारी आती है कि मैं इसी को ही इसके ऊपर रखूंगा, देखिएगा बिल्कुल ही ध्यान से, इस पे ही रख करके अब मैं सारा नाप इनके नाप से ही मिलाऊंगा। तो बैक वाला पार्ट भी थोड़ा सा यूज करेंगे अभी इस जगह से, आर्म होल का जरा कवर करूंगा मैं यहाँ से। तो नाप वाले का कटिंग इसी तरीके से होती है जब नाप होता है हमारे पास, तो आप देख लें। अब इस जगह से हमने निशान को लगा लेना है ऐसे, डॉट पॉइंट इनका यहाँ पे था, ये लगाएंगे। 2 इंच का दूरी पे एक निशान और लगा लेंगे, और यहीं से हमने इस जगह पे देख लें 2 इंच का मैं इनका डिस्टेंस दे रहा हूँ, और इस शेप को मैं कंप्लीट कर लूंगा इस तरीके से, इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और इस निशान को अब मैं फाइनली लगा दूंगा ऐसे। कमर इनकी 27 इंच की थी, तो हमने रखना है सब कितने हैं ये, 3 इंच इधर नापेंगे, और 3 4 7 5 इंच का आपको निशान एक लगा लेना है। चेस्ट इनकी 34 इंच की थी, वो लगा लेंगे 33.5, ठीक है। और इसे आपको ऐसे मिला लेना है, देख सकते हैं। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल लूंगा, 2 इंच का मार्जिन देंगे साइड में, और इसे आप इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट हमारा कट चुका है। अब यहीं से हमने शेप देना है इनका। यही सब छोटे छोटे चीजें होती हैं जो समझना होता है आपको, और ऐसे कटिंग करके देख लें, बिल्कुल ही ध्यान से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रिंसेस का पार्ट कट चुका है। और एक बारी आपको करना ये है कि आर्म होल पहले कटिंग कर लेंगे, आर्म होल की भी कटिंग कर लें आप इस तरीके से, जो इनका निशान आ रहा है उसी निशान पे कटिंग करेंगे। अब हमें इस जगह से चेक करना है, तो इसे रख करके इसे चेक करेंगे, और जो भी, तो देखिए हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट आ चुका है। तो इसी तरीके से नाप वाले ब्लाउज से प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, वीडियो पसंद आती होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसे मैं रख देता हूँ। बाजू भी बताइए तो मैं आपको बाजू की कटिंग कैसे होगी, तो बाजू देख लें। अब मैं बाजू बता दूं आपको कि बाजू कटिंग कैसे होगी, वो देखेंगे। तब 5 इंच की इनकी बाजू, कपड़े को मैं फोल्ड करूंगा, आधा इंच ऊपर छोड़ेंगे और आधा इंच नीचे छोड़ेंगे, और कपड़े को आपको ऐसे कर लेना है फोल्ड। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको फाइनली इसे ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब इन्हीं का बाजू मैं रखूंगा, देख लें, इन्हीं का बाजू इस तरीके से आधा इंच पे रखेंगे, और सारा नाप में इनका बाजू से ही निकालूंगा ऐसे, देख सकते हैं। आधा इंच मैंने ऊपर ही मार्जिन दे रखा है, और इस जगह से भी मैं आधा इंच दे रहा हूँ। तो बाजू की कटिंग देख लें इसी तरीके से होती है, सारा नाप मैं इनका निकालता चला जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। अब इस निशान को हमने ऐसे मिला लेना है,
और यहीं से जो है कर्व के निशान बाजू के लगाएंगे। तो नाप से आपने देख लिया कि कैसे कटिंग होती है। और शोल्डर क्यों गिरते हैं वो मैं बताता हूँ आपको कि शोल्डर आप लोगों के क्यों गिरते हैं, वो बता दो। पहले बाजू निकाल लेता हूँ। तब ये हमारा बाजू की कटिंग हो गई है। 1.25 इंच आप इधर से निकाल लेंगे कपड़े को ऐसे। तो आप देख लें कि बाजू की कटिंग वही है। और इसमें मैं बता दूं शोल्डर आप लोगों को क्यों गिरते हैं। आप लोग कहाँ पे गलती करते हो जो शोल्डर गिरती हैं आप लोगों की, वो देखिएगा। तो मेन पकड़ आपको पकड़ना है यहाँ पे। ये देखें, आधा इंच ऊपर दबेगा और इसे ऐसे रख करके आप देखेंगे तो देख लें हमारा 1 इंच का फर्क है यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं, दिख रहा है। तो ये फर्क है। तो 1 इंच हमेशा ये पार्ट बड़ा होना चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए। और शोल्डर गिरेगी नहीं, शोल्डर आप परफेक्ट तरीके से अगर आर्म होल कटिंग करेंगे तो जिस तरीके से कटिंग हुई हो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।